राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले भारत कवरेज बता रहा है आपको हर विधानसभा का सियासी समीकरण और बता रहा है कि कौन कहां पर है भारी। इस बीच आज बात करते हैं प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जा रही देवली उनियारा की, जहां पर तीनों ही प्रमुख प्रत्याशियों ने अपना दम लगाया हुआ है। चुनाव प्रचार की बात करें तो बीजेपी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा यहां जनसभाएं कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस भी बड़ी सभाओं की तैयारी में जुटी है। खुद सचिन पायलट 10 नवंबर को उनियारा में बड़ी सभा करने वाले हैं। यहां बीजेपी ने राजेंद्र गुर्जर को अपना उम्मीदवार बनाया है तो कस्तूर चंद मीणा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन देवली उनियारा को हॉट सीट बनाया है नरेश मीणा की उम्मीदवारी ने। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज नरेश मीणा ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। उन्होंने युवाओं की टीम के साथ गांव ढाणी तक पहुंचकर कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है, और वो भी ऐसे समय में जब यहां कांग्रेस लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने यानी हैट्रिक लगाने के करीब है। नरेश मीणा के मैदान में उतरने से कांग्रेस के सामने चुनाव जीतने की चुनौती तो है ही, लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि हल्के में अब नरेश मीणा को भी नहीं लिया जा सकता, जिनके नामांकन के बाद इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। मीणा बाहुल्य क्षेत्र में नरेश के साथ वे स्थानीय दावेदार भी जुट रहे हैं जो टिकट नहीं मिलने से नाराज है। सरपंच संघ जिला अध्यक्ष मुकेश मीणा पहले ही समर्थन दे चुके हैं। मुकेश 2023 में भी इस सीट से दावेदारी जता चुके हैं। नरेश मीणा मूलतः 12 से है। सोशल मीडिया में उनके साथ खासी भीड़ दिखती है, लेकिन वो भीड़ वोटों में कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं, बस यही कहना मुश्किल है। नरेश मीणा स्थानीय नाराज कांग्रेसियों को साथ जोड़ने की भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस यहां अपनों से ही घिर गई है। हरीश मीणा के सांसद बनने से खाली हुई इस सीट पर चर्चा है कि केसी मीणा को टिकट दिलाने में हरीश मीणा का ही बड़ा हाथ रहा है। उनकी नामांकन सभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे थे, लेकिन टीम पायलट ने पीछे हाथ खींच लिए। इस इलाके में सचिन पायलट का अच्छा खासा दबदबा है। बताया जा रहा है कि आगामी 10 नवंबर को उनियारा में पायलट सभा करने आएंगे। ऐसे में अब नजर पायलट के भाषण पर भी होगी और सभा के बाद बनने वाली चुनावी वातावरण पर भी। मीणा गुर्जर बाहुल्य ये सीट इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई है। वैसे यहाँ अगर कांग्रेस मुश्किल में फंसी है तो बीजेपी के हालात भी कोई ज्यादा अलग नहीं है। कांग्रेस में जहां खुली बगावत की चुनौती है तो वहीं बीजेपी को भीतर घात का अंदेशा है। राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिलाने में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। टोंक जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर और भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल लगातार देवली उनियारा में डटे हुए हैं, लेकिन विजय बैंसला का टिकट कटने से गुर्जर के खिलाफ अंदरूनी खिलाफत जारी है, जिसके बाद समाज वोट की चोट करने की बात कर रहा है। इसके लिए कुछ आंकड़ों को समझना जरूरी है। दरअसल देवली उनियारा सीट पर कुल 3,02,721 मतदाता हैं। इनमें एसटी मीणा के लगभग 65,000 वोट और गुर्जर लगभग 54,000 है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर हरीश मीणा को 1,05,001 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार विजय बैंसला को 85,826 वोट। यानी आंकड़ा चाहे बगावत का हो या वोटों को पाने का, दांव तो हजारों मतदाताओं पर ही खेलना होगा। कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीणा यहां सांसद हरीश मीणा के भरोसे हैं, तो राजेंद्र गुर्जर खुद 2013 से 18 तक इस सीट से विधायक रहे हैं। इन दोनों के अलावा टिकट न मिलने से कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा भी बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। वैसे इस सीट पर एमजी फैक्टर ही वो गणित है जो किसी भी उम्मीदवार की जीत को तय करेगा, यानी मीणा और गुर्जर वोटर। पर अब देखना यही है कि किस उम्मीदवार की राह होती है यहाँ पर आसान और किसे मिलती है देवली उनियारा से विधानसभा जाने की चाबी। आप देख रहे थे कार्यक्रम राजनीति के नगाड़। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।